प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपने अब तक प्रभु ने आपको संभाला है, आगे भी प्रभु आपको संभालेगा, यह हमारा विश्वास है। और आज शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में हम प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करेंगे। प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम पास आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, सर झुकाते हैं खुदा, और तुझसे विनती करते हैं कि कुछ देर हम आराधना, प्रार्थना और तेरे साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं। खुदा, तू हमारी रक्षा और मदद कर। हम घटें और तू बढ़े, ये बस हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ देर हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, मिलकर कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने यीशु आएगा, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, महिमा होवे, तू कहाँ होगा, ओ तू कहाँ होगा। Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Father, Lord. ओ पहले जो मरसिंगे मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। Lord, praise you, Jesus. Praise you, ओ Lord. तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी,
ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। हाँ, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? आखिरी नरसिंगा का आने वाला है, तेरा मेरा संता यीशु। आने हालेलुया। आखिरी नरसिंगा का आने वाला है, तेरा मेरा संता यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा? 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 ओ तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल
उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सब अधिकार यीशु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक अच्छी आराधना हम प्रभु को चढ़ा पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 23 पद से लेकर 27 पद तक। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊँगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। मेरे अजीजों, यहाँ बड़ी एक विचित्र बात है। पहली बात 23 पद के अंदर हम देखते हैं, यीशु मंदिर में आकर उपदेश कर रहा था। यीशु कहाँ आ गया? अब नगर से यीशु मसीह ने जिस मंदिर की सफाई की और उस मंदिर के अंदर यीशु आ गया है, और अब यीशु उस मंदिर में प्रचार कर रहा है। उस मंदिर की एक प्रॉब्लम है, उस मंदिर में कुछ ऐसे महायाजक भी हैं जो यीशु मसीह के विरोधी हैं महायाजक, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने आकर उसके पास आकर उससे पूछा। जब महायाजक और पुरनिय यीशु के पास आए तो जब वो यीशु से वार्तालाप कर रहे हैं तो उनकी मनसा दिखाई दे रही है। क्या आप मेरे साथ हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही? और जिस मनसा से ये यीशु के पास आए हैं वो मनसा ठीक नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पास आते हैं, पर यीशु के पास आने के पीछे उद्देश्य, मनसा का ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास केवल चंगाई पाने आते हैं। बहुत सारे लोग यीशु के पास केवल छुटकारा पाने आते हैं। चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, वापस संसार में चले जाते हैं। मेरे अजीजों, लेकिन पुराने नियम में अगर आप देखें, नए नियम में अगर आप देखें तो जितने लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया, जितने लोगों को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, वो वापस संसार में नहीं गए, वरन बाइबल बताती है वो यीशु के पीछे हो लिए।
चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह इसलिए नहीं देता कि आप वापस संसार में जाओ गुटखा खाओ। चंगाई और छुटकारा प्रभु यीशु मसीह आपको इसलिए नहीं देता कि वापस आप जाएं और अंधकार में अपना जीवन व्यतीत करें, परंतु यीशु मसीह आपको चंगाई और छुटकारा इसलिए देता है ताकि आप शारीरिक चंगाई और छुटकारा पाते हुए आत्मिक चंगाई भी प्राप्त करें, और सबसे बड़ी बात उसके पीछे हो ले और स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएं। अब ये आप बोलेंगे ये कैसे आप कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह मत्ती के 11वें अध्याय और उसके 20 पद को अगर अपन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उन नगरों को उल्हाना दे रहा है जिसमें यीशु मसीह ने बीमार चंगे किए हैं, छुटकारे दिए हैं। यहाँ पढ़ दीजिए जरा। तब वह उन नगरों को उल्हावना देने लगा, तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम जिसमें किए थे। उसने सामर्थ के काम किए थे, चंगाइयां दी थी, छुटकारा दिया था। क्या क्या कारण है उल्हाना देने का, डांट का? क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। तो इसका मतलब यीशु मसीह चंगाई छुटकारा इसलिए देता है कि हम पाप से अपना मन फिराकर स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाए। यहां ये जो महायाजक और जो वो पुरनीय थे यीशु मसीह के पास जब आए तो उनकी मनसा ठीक नहीं थी। देखिए मत्ती 11:28 में यीशु मसीह ने कहा, ऐसा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो यीशु मसीह के पास बोझ से दबा हुआ आता है, तकलीफों में दबा हुआ आता है, परेशानियों में दबा हुआ आता है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वो तो कहता है बस प्रभु मुझे आप आज़ाद कर दो। उनका आना यीशु मसीह के पास वो भली मनसा से आते हैं, वो कराहते हुए आते हैं, और जब वो आज़ाद हो जाते हैं ऐसे लोग तो वो यीशु को छोड़ते नहीं हैं। आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके परिवार में यीशु मसीह ने उन्हें दुष्टात्माओं से छुटकारा दिया, भयानक बीमारियों से चंगाई दी, जादू टोने से आज़ाद किया, और तमाम प्रकार के और काम जब चमत्कार उनके लाइफ में हुए तो आज उनने, केवल उनने नहीं लेकिन उनके पूरे पूरे परिवार ने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। और ना इतना ही नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, चंगाई और छुटकारे के बारे में यीशु मसीह को बता रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए, परिवारों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। लेकिन ये लोग जो यीशु के पास आए हैं, इनका उद्देश्य ठीक नहीं है। पहली बात इस बात को समझ लें। और आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका उद्देश्य अगर आप ठीक करेंगे तो आप यीशु से आशीष पाएंगे। लेकिन अगर आपका आने का उद्देश्य, कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग मजा देखने आते हैं, कुछ लोग दुष्टात्मा कैसे निकलती है वो देखने आते हैं, और ये अभी से नहीं है, यीशु मसीह के ज़माने से है। अगर आप यूहन्ना का 11वें अध्याय में देखेंगे कि यीशु मसीह ने लाजर नाम के एक अंधे को मुर्दे को जिला दिया है, और वो लोग 12वां अध्याय निकालें, यूहन्ना का 12वां अध्याय और 9 पद पढ़ें। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई हाँ कि वह वहाँ है, हाँ, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, ये ना केवल यीशु के कारण आए। देखिए, ना केवल यीशु के कारण आए। जिसने मुर्दा जिलाया उसको देखने की इच्छा नहीं है अंदर। क्या आप मेरे साथ हैं? इनको वो मुर्दा देखने की इच्छा है जो जिंदा हो गया है। पढ़ा है, आगे पढ़ दीजिए। परंतु इसलिए भी हाँ, कि लाजर को देखें। लाजर को देखने आए, यीशु को देखने नहीं आए। दुष्टात्मा कैसे निकलती है, चलो जी अपन वहाँ देख लेंगे। फिर कुछ लोग सीख भी लेते हैं और कुछ लोग नकल करते हैं, है ना। कुछ लोग नकल करते हैं, जैसे राजू भैया दुष्टात्मा निकालते हैं, जैसे कोमल दीदी दुष्टात्मा निकालती हैं, ऐसे अपन भी चालू हो जाओ। नरेश अंकल कैसे निकालते हैं, अपन भी चालू हो जाओ। हैं, जीवन प्रभु को दिया नहीं है, पूरी तौर से तैयार है नहीं दुष्टात्माओं से लड़ने के लिए, और दुष्टात्माओं से लड़ने पहुंच जाते हैं।
स्टेज से नीचे उतरते हैं, दुष्ट आत्मा से लड़के थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, पत्नी को पीटते हैं। निकालने वालों की बात कर रहा हूं मैं, दुष्ट आत्मा निकालने वालों की बात कर रहा हूं मैं। दुष्ट आत्मा निकालने वाले गालियां बकते हैं। तो जीवन ठीक नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है, सेवकाई करना है। क्यों? होल थिंग इज भैया की सबसे बड़ा रुपया। यहां ये व्यक्ति यीशु के पास आए और यीशु को जांचने के लिए, यीशु को परखने के लिए, लिखा हुआ है पुरनिया उसके पास आकर पूछा कि ये काम किस अधिकार से तू करता है, तेरे को किसने ऑथराइज किया है, किसने तुझे इस बात के लिए नियुक्ति दी है कि तू ऐसे सामर्थ्य के काम प्रकट करे, चंगाई और छुटकारा दे। अब बोलो, किसी का भला करना, किसी की चंगाई छुटकारा करने, उसका भी कोई लाइसेंस लेना पड़ता है क्या? चलो गाड़ी चलानी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से, ठीक है, हम मानते हैं भैया कि रोड पे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाना आना चाहिए, उसका लाइसेंस मिलता है। अब ये तो यीशु से भी पूछ रहे हैं। यीशु कौन है मालूम है? ब्रह्मांड का रचने वाला, सृष्टि का कर्ता। उससे पूछने की हिम्मत देखो इनकी, और उससे पूछ रहे हैं कि यह अधिकार तुझे किसने दिया कि तू दुष्ट आत्माएं निकाले, तू मुर्दे जिलाए, तू चंगाइयां दे, तुझे किसने लाइसेंस दिया है इस काम का? क्या आप मेरे साथ हैं? तो यीशु मसीह ने, देखते हैं अपन यहां पर किस प्रकार से हैंडल किया किनको जिन्होंने यीशु से ऐसा आड़ा तिरछा सवाल किया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। भैया, तुम जिस तरीके से मुझसे पूछ रहे हो, मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने इनकी बोलती बंद कैसे करी वो देखते हैं। यदि वह मुझे बताओगे, यदि तुम मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से मैं करता हूं, ये अधिकार मुझे कहां से मिला, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा, और यदि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किसके अधिकार से मैं करता हूं, मैं दुष्ट आत्मा कैसे निकालता हूं, किसके नाम से निकालता हूं, कैसे निकलती है, कैसे चमत्कार होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह ने उनसे एक जो सवाल किया, वो सवाल क्या था देखेंगे जरा। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहां से था? यूहन्ना को बपतिस्मा देने का लाइसेंस किसने दिया? आई थिंक यीशु मसीह ये पूछ रहे हैं कि बड़ी भीड़ यूहन्ना के पास जा रही है और यूहन्ना उनको सबको बपतिस्मा दे रहा है, तो यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार कहां से मिला? यीशु ने ऐसा सवाल किया कि इन सब की बोलती बंद हो गई। क्यों बोलती बंद हो गई वो जरा अपन देखेंगे। उसने यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से है या मनुष्य की ओर से है? उसको लाइसेंस स्वर्ग से मिला हुआ है या किसी मनुष्य व्यक्ति ने उसका ऑर्डिनेशन किया है, डेडिकेशन किया है, जो भी किया, उसे लाइसेंस कहां से मिला? यह सवाल यीशु मसीह ने उनसे कर दिया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं आपको वचन में से एक बात बता देना चाहता हूं। यूहन्ना के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, जरा पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला अध्याय और उसके 6 पद को। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था, और वह गवाही देने आया, और कि ज्योति की गवाही दे। क्या करने आया और कहां से आया? वो स्वर्ग से आया, परमेश्वर की ओर से आया। और आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यह कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जितने धरती पर मनुष्य पैदा हुए उन सब में बड़ा है। उन सब में क्या है? बड़ा है। जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं है। जरा पढ़ते जरा लूका का 7 अध्याय
और उसके 27 और 28 पद को। ये वही है ये वही है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता कि हूँ, देख मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। जो तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं, स्त्रियों में जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। क्यों क्यों यूहन्ना से बड़ा नहीं भाई? क्यों? यूहन्ना से बड़ा इसलिए नहीं है कि यूहन्ना एक पर्पस के लिए भेजा गया था, और जब कोई किसी पर्पस को के लिए भेजा जाता है, प्रयोजन के लिए भेजा जाता है, किसी विशेष काम के लिए भेजा जाता है, तो उस काम को जब वो पूरा करता है तो हम देखते हैं कि वो जो है अपने आप में एक परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ कहलाता है। जैसा अभी हमने यूहन्ना 1:6 में लिखा कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, और यूहन्ना जो था, यीशु मसीह कह रहा है कि जो स्त्रियों में जन्मे उनमें सबसे बड़ा वही है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। जो परमेश्वर के राज्यों में छोटे से छोटा है वही उसमें बड़ा है। और यूहन्ना क्या कहता है मालूम है आपको? यूहन्ना कहता है कि मैं तेरी जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। इतना छोटा कर लिया यूहन्ना ने अपने आप को। मेरे अजीजों, यूहन्ना का जीवन अगर आप देखें तो यूहन्ना का जन्म जरूर जकरिया और एलीशिबा के माध्यम से हुआ, लेकिन जन्म के बाद वो कहाँ रहता है? जंगल में। लोग बपतिस्मा लेने कहाँ जा रहे हैं? यरदन नदी में, जंगल के अंदर। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? सारे गलील और सारे आसपास के यहूदिया और सामरिया से सब लोग आकर यूहन्ना का बपतिस्मा ले रहे हैं। बड़ी भीड़ को संबोधित कर रहा है। कहाँ? जंगल में। अगर परमेश्वर उसके साथ नहीं होता तो क्या लोग उसकी सुनने जंगल जाते? और एक बड़ी बड़ी परेशानी यह भी है आजकल। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, पादरी साहब आपने चर्च बहुत दूर बना लिया, अब आपका कार्यक्रम फेल है, कोई नहीं आएगा आपके कलीसिया में। क्योंकि पहले कलीसिया मिड में थी, सिटी के बिल्कुल बीचों बीच थी, स्टेशन से मात्र शायद 1.5 किलोमीटर की दूरी पे लगती थी। लेकिन जब ये भवन बना तो भवन बहुत दूर था। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये भवन आपने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया, भवन को आपने शहर से बिल्कुल बाहर बना दिया। मैंने उनसे एक ही बात की कि जिस दिन ये भवन बन के तैयार होगा उस दिन से लेकर के जब तक ये भवन है भरा रहेगा। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोग जंगल में सुनने जाते थे, क्योंकि यूहन्ना के साथ परमेश्वर था। और अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो लोग हमारी सुनने के लिए जंगल में भी आएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों का जिन्होंने दूरी के कारण भी इस भवन को नहीं छोड़ा। और मैं विश्वास करता हूं इसलिए उन्होंने नहीं छोड़ा कि उनने इस बात का यकीन किया कि परमेश्वर यहां है। पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने दूरी के कारण, जिन्होंने और किसी कारण से, छोटे छोटे कारणों से, अरे अभी तो हमारे पास में ही चर्च खुल गया, हम तो यहीं चले जाते हैं। वो चर्च खुला 6 महीने बाद बंद हो गया। आपकी स्थिति क्या हो गई? आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया, पैदा करा और छोड़कर चले गए। ये पास्टर ऐसा नहीं, पैदा करता है, अडॉप्ट करता है, लेकर पालता है, तो भी उनको संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में पूछ लिया, और मैंने थोड़ा सा आपको यूहन्ना के बारे में बताया। अब जिस यूहन्ना के पीछे बड़ी भीड़ है, जो यूहन्ना उस समय में बहुत प्रख्यात है, उसके विषय में पुरनियों से और शास्त्रियों से, महायाजकों से यीशु ने एक सवाल कर लिया। और वो सवाल ये था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास
ये अधिकार कहां से आया कि वो बपतिस्मा दे? अब ये फंस गए, इनके पास कोई जवाब देने को नहीं। हेलो, कोई जवाब देने को नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां हम देखते हैं कि बड़ा टिपिकल सवाल है। बहुत सारे लोग बहुत सारी टिप्पणियां करने में बहुत मास्टर होते हैं। जब हम बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, हंसते हैं, यीशु के जन्म के विषय में बात टिप्पणियां करते हैं। कैसे बोलते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर के पास तो कोई पत्नी नहीं है, स्त्री नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए, मेरे पिता पास्टर बर्नार्ड डेविड हैं या थे? क्योंकि वो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, इसलिए मैं थे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे पिता पास्टर बर्नार्ड डेविड थे, ये मुझे किसने बताया? मैं और आप कहेंगे आपकी माँ ने बताया। माँ ही होती है जो पिता के बारे में परिचय कराती है। आज कोई अगर मुझसे कहे, आज या मैं जब 10 साल का था या 12 साल का था, उसके बाद कोई आकर मुझसे कहे कि पास्टर बर्नार्ड डेविड आपके पिता नहीं है, क्या मैं मान लेता? क्या मैं मान लेता? नहीं मानता, क्योंकि मेरी मां ने मुझे बताया ये तेरे पिता हैं। मरियम ने बताया कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मा है। हम कैसे विश्वास ना करें? हम कैसे विश्वास ना करें? क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो जहां कुछ होता नहीं वहां सब कुछ हाजिर कर देता है, वो परमेश्वर है। वो शून्य से सब कुछ पैदा कर देता है। उसके बोलने से आकाश और पृथ्वी की रचना हो जाती है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो कह रहे एनी हाउ, ये मेरा विषय नहीं, लेकिन बताना चाहता हूं कि यहां जब पूछा गया कि यूहन्ना किस अधिकार से ये काम करता है, तो इनकी बोलती बंद हो गई। क्यों बोलती बंद हो गई, जरा पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तब वे आपस में विवाद करने लगे। आपस में बातचीत करने लगे, विवाद करने लगे। कुछ ने कहा बोल दो कि वो परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग की ओर से है, और कुछ ने बोला बोल दो वो मनुष्य की ओर से है, हम उसको नहीं मानते। अब ये दोनों प्रकार के जो विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि वहां बंटवारा हो गया। आधे बोलने लगे उसको बोलो वो स्वर्ग की ओर से है, आधे बोलने लगे नहीं स्वर्ग की ओर से बोलेंगे तो ये हमको फन देगा, और ऐसा ही हुआ। पढ़े जरा इसमें क्या हुआ। तब वे आपस में विवाद करने लगे। तब वे आपस में विवाद करने लगे। उनके बीच में विवाद हो गया, उनके बीच में फूट आ गई। वो दो मतों में बट गए। एक कह रहा है, एक ग्रुप कह रहा है स्वर्ग की ओर से बोल दो, एक ग्रुप कह रहा है मनुष्य की ओर से बोल दो। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से। अब देखिए, महायाजक और शास्त्रियों की और पुरनियों की बत्ती जली। उन्होंने कहा अगर हम ये कहेंगे कि वो स्वर्ग की ओर से है तो यीशु मसीह तुरंत दूसरा सवाल दाग देगा। अगर तुम कहते हो कि वो स्वर्ग की ओर से है, तुम्हारे परमेश्वर की ओर से है, तो क्या तुमने बपतिस्मा लिया? क्या तुमने मन फिराया? क्या तुम उसके अनुयायी बने? नहीं बने ना, तुम तो उसका विरोध करते रहे। तो तुम किसके विरोधी हो गए? स्वर्ग के परमेश्वर के विरोधी हो गए। और यदि हम कहें कि मनुष्य, पढ़ देना जरा। और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से। और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से है तो भीड़ मारेगी। यूहन्ना के चाहने वाले, जो यूहन्ना को भविष्यवक्ता कहते हैं, यूहन्ना के शिष्य हैं, यूहन्ना के फैन हैं, वो हमारी पिटाई करके हमारे को बुरी तरह से हमारी हालत खराब कर देंगे। काई का डर? मनुष्यों का डर, भीड़ का डर।
यूहन्ना बपतिस्मा चाहने वालों की भीड़ का डर उनके अंदर इतना समाया हुआ था, क्योंकि यूहन्ना बहुत प्रख्यात था। यूहन्ना बहुत प्रख्यात था। यूहन्ना तो जंगल में प्रचार करता था, लेकिन लोग जंगल में उसका प्रचार सुनने जाते थे। कभी प्रभु ने मुझे मौका दिया, आपको बताऊंगा यूहन्ना के बारे में, कि यूहन्ना का जो प्रचार था और यूहन्ना किस प्रकार की शिक्षाएं यीशु मसीह से पहले देता है। वे यूहन्ना को भविष्यवक्ता जानते थे, उसको अपना गुरु मानते थे, उसको भविष्यवक्ता मानते थे, उसके पीछे चलते थे। यूहन्ना के चेलों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन्हें डर था कि अगर हमने इसको बोल दिया ये मनुष्य की ओर से है तो ये हमको क्या करेंगे, मार डालेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो समझिए। उनको भीड़ का डर था। आज बहुत सारे लोग हैं। यीशु मसीह ने सीधा पुरनियों से बोला कि बताओ वो स्वर्ग की ओर से था या परमेश्वर की ओर से या मनुष्य की ओर से। इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। इनके पास अब कोई जवाब नहीं है कि अगर वो कहते हैं स्वर्ग की ओर से है तो यीशु मसीह बोल देगा कि भाई तुमने अगर तो स्वर्ग के परमेश्वर की बात तुम क्यों नहीं मानते? तुम तो दावा भरते हो ना हम परमेश्वर के हैं। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं भीड़ के ये मनुष्य की ओर से है तो भीड़ हमको सताएगी, भीड़ हमको मारेगी, क्योंकि उसके चाहने वालों की संख्या बहुत थी। मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह ने इनको ऐसे सख्ते में डाल दिया। मैं आपसे आज रुक कर पूछना चाहता हूं, जो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा ग्रेट कमीशन में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। देखिए, ग्रेट कमीशन याद होना चाहिए हर एक विश्वासी को। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाकर सारे जगत में सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मैं मत्ती 28 के 18 से बोल रहा हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह ने कहा मेरे पास है, इसलिए तुम जाकर सारे जातियों के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ और उन जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह ग्रेट कमीशन यीशु मसीह की ओर से है या किसी व्यक्ति की ओर से? दोनों प्रकार के लोग जो सुन रहे हैं ना, वो सुन लेना। अगर आप ये कहते हो कि ये यीशु की ओर से है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका बपतिस्मा हो गया? आपने बपतिस्मा लिया है? अगर आप ये कहते हैं कि ये स्वर्ग की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये प्रभु की ओर से है, जो लिखा गया है उसको पूरा करना मेरे लिए जरूरी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पानी में डूब का बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है? क्योंकि बपतिस्मा डूब का ही होता है और बपतिस्मे से पहले मन फिराव जरूरी है, क्योंकि उस बात की पुष्टि हमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 पद में मिलती है कि वहां लिखा है, पतरस ने कहा, सुनने वालों के जब हृदय छिद गए तो वो सुनने वाले आकर पतरस से पूछने लगे, हे साहिबो, नजात पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ और तुम में से हर एक जना पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह वाले बपतिस्मे को लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरे अजीजों, मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने आज तक डिटाई के अंदर बपतिस्मा नहीं लिया है। बपतिस्मा लेना ईसाई बनना नहीं है, क्योंकि जो ईसाई घराने में पैदा हुआ है उसे भी बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा डूब का होता है और मन फिराव का होता है। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यदि
ये स्वर्ग की ओर से नहीं है, मनुष्य की ओर से है, तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं, स्वर्ग की ओर से है, यीशु मसीह स्वर्ग की ओर से आया, परमेश्वर के पास से आया, और जो कुछ उसने कहा है वो हमें करना है। यीशु मसीह ने खुद जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जाकर बपतिस्मा लेने की इच्छा जाहिर की, तो यूहन्ना ने उसे रोका और उससे कहा, नहीं, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो यीशु ने कहा, नहीं, हमें सारी धार्मिकता इसी रीति से पूरी करनी है। हमें शब्द इस्तेमाल किया, आपको और मुझे इन्वॉल्व किया। आप अलग नहीं है उससे। अगर आप उसके शिष्य बनना चाहते हैं, आप उसके पीछे चलना चाहते हैं, आप उसके फॉलोअर बनना चाहते हैं, तो मन फिराओ, अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह वाला डुबकी का बपतिस्मा लो, तो तुम उद्धार पाओगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज बहुत सारे लोगों से सवाल है मेरा, अगर ये बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से है, अगर ये मन फिराव की बात परमेश्वर की ओर से है, पापों की क्षमा के लिए एक डुबकी लेना परमेश्वर की ओर से है, तो मेरा सवाल है, आपने क्यों नहीं लिया? आप परमेश्वर से बड़े हैं। इसका मतलब आप इस ग्रेट कमीशन को नहीं पूरा कर रहे हैं और इसमें लिखी बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप तो परमेश्वर से बड़े हैं। फिर आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, फिर आपको प्रभु का वचन सुनने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो परमेश्वर से बड़े हैं आप। और अगर आप सचमुच में ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर की ओर से है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आज ही मन फिराइए, आज ही बपतिस्मे के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बपतिस्मे का मतलब क्या है मालूम है? बपतिस्मे का मतलब है संपूर्ण मन से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पीछे चलने का एक निर्णय। शरीर के मैल धोने का अर्थ नहीं है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 20-21 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां बपतिस्मे का सही अर्थ आपको समझ में आएगा। बपतिस्मा है क्या? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, आगे और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी के द्वारा बच गए। आगे उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा। हमारा मूल वचन है 21, अर्थात बपतिस्मा, पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें क्या करता है? बचाता है। अब तुम्हें क्या करता है? बचाता है। अब क्या करता है? तुम्हें बचाता आप है। बचना चाहते हैं? पाप के बंधन से बचना चाहते हैं? शैतान के बंधनों से बचना चाहते हैं? नरक जाने से बचना चाहते हैं? एक चीज है जो आपको बचाती है, मन फिराव का बपतिस्मा। ग्रेट कमीशन पूरा होता है उससे। ग्रेट कमीशन का मतलब होता है महान आदेश, उससे बड़ा कोई आदेश नहीं है। वो तुम्हें बचाता है, और इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। ये शरीर से मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से, ध्यान से सुनिएगा, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। बस शुद्ध मन से मैं परमेश्वर के हो गया हूं। अब बहुत से लोग बोलते जी आप हम बपतिस्मा ले लेंगे तो आप हमें जलाओगे नहीं, गाड़ोगे। अरे भैया तू जल जा। हम इस बात से कोई परहेज नहीं करते, प्रभु का भी कोई वो नहीं उससे, लेकिन अपनी आत्मा तो प्रभु के पास दे, अपनी आत्मा की चिंता कर, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रकार से इन्होंने, यीशु मसीह ने इन यहूदियों को, इन शास्त्री और पुरनियों की बोलती बंद कर दी। और आज इस कथन को मैं भी आपके साथ एक प्रश्न के साथ
बंद कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं, ये बपतिस्मा, यूहन्ना का जो बपतिस्मा शुरू हुआ, ये डूब का जो बपतिस्मा शुरू हुआ, ये परमेश्वर की ओर से है या मनुष्य की ओर से है? अगर ये मनुष्य की ओर से है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है यूहन्ना भी हमारे समान एक व्यक्ति था और वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया था, यूहन्ना 1:6 काट दीजिए अपनी बाइबल में से। और उसके बाद आराम से जीवन जीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये मानते हैं कि वो मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया जिसने डूब का बपतिस्मा शुरू किया, तो डूब का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से है। और अगर आपने उसे नहीं लेकर के टाल रखा है तो आप एक बहुत बड़ी मुखालते में जीवन जी रहे हैं। आज शाम आपको मुखालते से बाहर आने के लिए मैं बोलता हूं। बपतिस्मा परमेश्वर के वश में हो जाने की चीज है। बस एक अहद है परमेश्वर के साथ। क्या आपने उसको लिया है? यूं तो आप रोज नहाते हैं, शरीर के मैल के लिए रोज नहाते हैं, लेकिन एक बार अपनी आत्मा के लिए इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए महान आदेश को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लीजिए। बपतिस्मा हम ऐसे ही नहीं देते। बपतिस्मा मन फिराव का होता है। जब तक आपका मन नहीं फिरे आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप मन फिराएं, उसके बाद इस आज्ञा का पालन करें, तब आप देखेंगे कि आप फलवंत होंगे, आप आशीष पाएंगे। आइए आज शाम इस कथन को मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ, इस यीशु मसीह के इस बातों के द्वारा कि ये बपतिस्मा यूहन्ना का जो था वो स्वर्ग से है या परमेश्वर से है, परमेश्वर से है या मनुष्य की ओर से है। और अगर आप भी ये मानते हैं ये परमेश्वर की ओर से है तो तुरंत अपने पास्टर से मिलिए, बपतिस्मा लीजिए, प्रभु को जीवन दीजिए, उसके वश में हो जाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमको दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमारे को नया करती है। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस दोपहर में परमेश्वर पिता, शाम के समय में परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे जीवन में काम कर। प्यारे खुदावन, तू लोगों को चंगाई और छुटकारा दे और इस वचन के अनुसार तौबा करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, मन फिराने के लिए तैयारी की आत्मा दे। और प्रभु शुद्ध मन से तेरे वश में हो जाने के लिए तैयारी की आत्मा दे। परमेश्वर, जितने लोग कोरोना से परेशान हैं, विश्व कोरोना से परेशान है, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, हम उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए घोषणा करते हैं। जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें भी यीशु मसीह की आशीष बोलते हैं। प्रभु हमारे साथ हो, सहायता कर। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा करता हूँ आपने आशीष पाई होगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना के निवेदन हमें भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। साथ में यदि आप इस सेवकाई को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और बैंक अकाउंट की डिटेल यदि आप आर्थिक सहयोग भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।